आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद मौर्य। आपको परसेंटेज के जितने सवाल हैं सबको हम यूपी पुलिस 2018-19 में जितने पूछे गए हैं ऑल शिफ्ट यानी प्रथम पाली और सेकेंड पाली में, तो प्रत्येक सवाल आपके सामने लेके आ चुके हैं। और इनमें से आप हम लोग का ये क्लास 3 आज है, यानी क्लास तीसरा है। अब हम इनमें आपको सवाल बताएंगे कि एक इसमें दिया गया है कि एक परीक्षार्थी एक छात्रा यानी 85% अंक प्राप्त किया, कोई व्यक्ति 85% अंक प्राप्त किया और उनके 4 नंबर दिए गए हैं, यानी 4 विषय में नंबर पता है और एक विषय का नंबर पता करना है। तो कैसे आप पता करेंगे? तो सबसे पहले पता करेंगे कि कितना नंबर का पेपर हुआ था। तो जितने पेपर हुआ होगा वो सब प्रत्येक 100 नंबर का हुआ होगा। तो 5 विषय है तो कितना होगा? प्रत्येक 500 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 500 नंबर का होगा। अब 500 नंबर का इसके साथ परसेंटेज से हम लोग इनका 2 जीरो कटा देते हैं, तो हम लोग को कितना होगा? 5 5 25 होता है और 8 5 40 और 40 और 2 हासिल 42। उसके बाद इन चारों को जोड़ेंगे, चारों को जोड़ लेंगे। तो जैसे इतने और चारों प्रत्येक को जोड़ते हैं तो हम लोग को कितना मिलेगा? 342 मिलेगा। तो हम जितना नंबर का पाया था प्रत्येक, यानी 425 पूरा टोटल नंबर है। 425 पूरा टोटल नंबर है और 4 पता है तो वही घटा देंगे तो इनको पता चल जाएगा कि अब पांचवा नंबर जो नहीं पता था वो क्लियर हो जाएगा। तो होगा 83। क्या होता है? 83 अंक पांचवा नंबर जो पाया था वही है। अगला नंबर है 40 के वर्ग के। देखिए इसमें क्या सवाल पूछा गया है। सवाल में बहुत ज्यादा दम नहीं है, केवल प्रश्न को पढ़ने में बहुत ज्यादा दम और समय लगेगा। तो बस पढ़ लेंगे तो सवाल बनेगा कैसे। देखिए यहाँ पे 40 दिया है तो आप 40 लिख लें और के जगह पे गुना का चिन्ह लगा लीजिए। वर्ग दिया है तो वर्ग का मतलब होगा 40 का 2 गुना, यानी एक बार और 40 लिखिए, उसके बाद गुना का चिन्ह लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे 40 दिया है तो 40 के लिए 40 लिखेंगे और प्रतिशत के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? 1/100, यानी 40/100 लिखेंगे। और क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? चौथाई भाग। चौथाई भाग का मतलब होता है एक रोटी का चौथा भाग, यानी 1/4। तो हम यहाँ पे 1 में क्या लिखिए? 4 लिख दिए। यही चौथाई है। इनको हल कर दीजिए, इनका 0 इनसे कटाइए, इनको 0 इनसे कटा दीजिए। बचा यहाँ पे क्या है? 4 है। 4 को 4 से कैंसिल करा दीजिए, 4 को 4 से कैंसिल। अब बचा कितना? यहाँ पे 4 से 4 में गुना कर देंगे 16 होगा और एक 0 बचा है। तो इनका उत्तर यही होगा 160, जो सी नंबर में दिया गया है। क्या में? सी में। तो बस इनको आप पढ़ेंगे और सीरियल नंबर से रख देंगे, वही इनका सॉल्यूशन मान दे देता है। अगला नंबर, तीसरा नंबर है 800 के 85% के 120% का 40%। अब इसमें आपको करना है, देखिए इससे घबराना नहीं है, केवल प्रतिशत लगा है तो घबराएंगे नहीं। तो जैसे जैसे लिखा है केवल उसी तरह करेंगे। देखिए ये वाले प्रतिशत जो दिया है इनके साथ आप कटा देंगे किन को? देखिए इनको दोनों 0 से कैंसिल करा दीजिए। प्रतिशत दिया है तो इनको आपको पता है प्रतिशत का मतलब 1/100, तो 2 0 कैंसिल हो गया। बच्चा यहाँ इनके जो परसेंटेज दिए हैं इनका 0 इनसे एक कैंसिल कर दीजिए और इनका इनसे कर दीजिए। अब जो बचा है उनको नीचे ले लीजिए। अब यहाँ पे बचा है 8 गुणते 85 और गुणते 12, और यहाँ पे देखिए क्या बचा है? यहाँ पे 4 है और प्रतिशत बचा है, यहाँ पे परसेंटेज बचा है तो बटे में कितना कर लें? 100 कर लें। अब हम लोग क्या करते हैं? इनको कटाएंगे।
तो देखिए कितने बार में जाता है, 2 से इनको लेके जाते हैं तो 2 दूना के 4 यानी 2 बार में, और 2 पाँचे 10, 50 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आप सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, कटा सकते हैं। अब इनमें से देखिए और कोई नंबर है जिनसे जा सकता है, तो आप 5 से कहें तो 85 और इनमें जाएगा, तो 5 से इनको कटाएंगे तो कई बार में ये 10 देगा, और इनको कटा देंगे तो ये यहाँ पे 5 एकम 5 और बचा 3 और 7 और 5 सते 35, 17 बार में 85 कटा। और उसके बाद बचा है कितना, अभी 10 बचा है, तो हम 2 से इनको कटा सकते हैं 5 बार में, 5 एकम 5, या आप गुना कर लीजिए, कितना आप गुना करके आप आगे रख लीजिए, जितना बचा है आप आगे रख लेंगे। देखिए 8 गुणते 17 गुणते 12 और बटे में यहाँ पे बचा है 5। तो इनमें आप गुना करके रखेंगे और जो आएगा उत्तर ऑप्शन में आप इनका उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से कितना नंबर पाई है, 126 अंक प्राप्त किए। तो बताना है कि कितने प्रतिशत प्राप्त किए, कितने प्रतिशत प्राप्त किए। आप क्लियर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो अंक दिया गया है ना 126 को ऊपर रखेंगे, 126 को ऊपर रखेंगे। उनके बाद 175 से भाग दे देंगे, 175 से भाग देंगे। अब जैसे 175 से भाग देंगे, आप देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं। कितने से, 100% से हम लोग गुना करेंगे। अब जो ये उत्तर दे देगा, जो मान देगा, वही हम लोगों का आंसर होगा। हो गया क्लियर? जो अंक दिया है ऊपर, जो परीक्षा में 175 था, उनसे भाग देंगे और 100% से गुना करेंगे, तो हम लोग का उत्तर कितना हो जाएगा, प्रतिशत में आएगा। अब आप इनको सोल्यूशन यानी इनको कटा देंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 72% इसका उत्तर होगा। तो आप इनको भाग दे दीजिएगा, इनका आंसर कितना होगा। जैसे इनको हल करेंगे तो 72% होगा, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो आया, उतना मिला इनका उत्तर की नहीं। अगला नंबर 5वां नंबर है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी सबसे उपयुक्त विकल्प का जो सही है उनका आप चयन करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 35 का के जगह पे लगा लीजिए गुना, और 12% है बटे में 100, हल कर दीजिए, जो मिलेगा वही उत्तर होगा। तो 12 5 होता है 60, 60 को कर देंगे 0, और 12 के 24, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, और 36 4 40 और 2 42, यानी मिला 420। नीचे कितना है 100, 1 0 इनसे कटा दीजिए, बचा अभी 10, तो 10 से भाग देंगे। इससे मतलब है कि एक दशमलव लगा लीजिए, भाग और पहाड़ा की जरूरतें नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, 4.2। जो इसमें ऑप्शन मैच करता है सी नंबर, वो वाला क्या है, सही। समझ में आया? अगला नंबर देखिए। अगला नंबर है 525 का 28% क्या होगा। हमें उम्मीद है कि ये भी सवाल आप बना लेंगे, ये बना देंगे आप कि 525 का 28% क्या होगा। ये आया था 18/6/2018 सेकेंड पाली में आया था। तो अब जैसे यहाँ पे 525 गुणते 28 बटे में 100 और हल करेंगे, जो देगा वही उत्तर होगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इनको आप कटा सकते हैं। सही बात है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 4 से दे दीजिए भाग। जैसे भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। आप इनको भर लेंगे, भर लीजिएगा
कितना इनका उत्तर होगा? अगला नंबर 7वां नंबर है 65 का 220% क्या होगा? देखिए बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है बनाने के लिए। क्या करना है? थोड़ा सा समय और ध्यान लगाना है बनाने के लिए। तो आप इनका 65 220 है, तो आप क्या करेंगे? सीधे इनको हल कर देंगे और जो देता है मान यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। इतना तो आप भाग दे सकते हैं, कटा सकते हैं कि कितना होगा। 0 से 0 कर दीजिए, बचा 2, तो आप इनसे 2 5 10, 2 से कटा देंगे, 11 बार में गया। क्या बार में गया? 11 बार में गया। 5 बचा है, तो 5 से इनको ले जाएंगे, तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। कितना हुआ? 5 तिहाई 15। 13 गुणते 11, तो 13 का 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 13 एकम 13 को 3 हो जाएगा। हाथ में लगा, इसमें करेंगे गुना। 13 एकम 13, 13 को 3, हाथ में लगा 1, और 13 एकम 13 और 1 14। आप भी गुना किए होते तो 143 आया होता, तो 143 इसमें सी नंबर सही है, ऑप्शन सी नंबर। तो बस सवालें बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बनाने के लिए। आप देखिए यहाँ पे उल्टा दिया गया है, ठीक है। किसी संख्या का 45% अगर 135 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये सवाल बन जाएगा। यहाँ पे ये पता नहीं किन का परसेंटेज दिया गया है, तो जिसका पता ना हो हम लोग यक्स मान लेते हैं। तो यक्स का 45% दिया गया है। कितना? यक्स का 45 यानी 45/100, और प्रत्येक का दिया गया है 135 है। कितना? इतने का मान 135 के बराबर है, तो आपको बताना है वो संख्या क्या है। देखिए कैसे करेंगे। 45 का इनसे कटा देंगे ना, तो 3 बार में कटेगा। कै बार में? 3 बार में कटेगा। 45 तिया 135, बच्चा है 100। आप तिरिये गुना, तो बचपन से आप जानते हैं तिरिये गुना, तो यक्स का मान कितना मिल गया? 300। यदि आप ये मान के चलिए, यहाँ ये बेसिक रूल्स है, यदि शॉर्टकट यदि लगाया जाए इसमें, तो 2-3 तरह से इसको बनाया जाता है। हम केवल एक और 60 लगा के बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो 135 दिया है, 135 में 45 से भाग दे दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना कर दीजिए। अब जो आएगा तो 45 का इनमें भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 का इनके साथ गुना करेंगे तो 300 मिलेगा। यानी दोनों तरफ से बनाएंगे तो इनका ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह इनको हल कर लेंगे। अगला नंबर, और समझ में आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के सवाल आपको बारों बार मिलता रहे। और समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए। अगला नंबर 9वां नंबर है। ऋषि ने एक परिवार में से एक परीक्षा में 66 अंक प्राप्त किए, तो उनके द्वारा जो नंबर पाए गए वो प्रतिशत में क्या होगा? वो प्रतिशत में क्या होगा? तो इनको प्रतिशत में निकालना है। तो इनको ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक पाया। कितना पाया? 80 अंक का पेपर हुआ और 66 नंबर उन्हें पा गया। तो बताना है अंक प्रतिशत में बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले जो हल्का है, यानी 66 अंक है, तो 66 को ऊपर रखेंगे। 66 को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और जितना नंबर का पेपर हुआ था वो नीचे रखेंगे। आप देखिए वो पाया, वो प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत में जैसे पूछा जा रहा है तब उनको प्रतिशत के लिए आप 100% से तो गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे? यानी प्रतिशत से पूछा गया है तो नहीं, 100 से इनमें हम लोग गुना कर देते हैं। 100 से तो बस इसको हल कर देंगे। आप करेंगे, इनको कटाएंगे तो 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100।
यही होगा। और इनको छोटा लेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और इनके साथ गुना कर दीजिए। तो 5 तिहाई 15, 15 को 5 होगा, 15 को 5 और 5 तिहाई 15 और एक 16, 16 बटे में 2, 2 से भाग दे देंगे। 165 में 2 से भाग देंगे तो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 और 2 दूना के 4 दशमलव और एक जीरो लगाएंगे और 2 पाँचे 10। तो यही इनका उत्तर 82.5 होता है, यानी 165 का आधा होता है 82.5। समझ में आया? तो अगला नंबर देखिए, इसमें 450 का 78% होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आप 450 का, ये बहुत पहले का सवाल आप कहेंगे मिल रहा है, तो आप इनको जैसे हल कर देंगे तो एक जीरो इनसे कैंसिल करा देंगे, बचेगा 10 और इनके साथ गुना करके या और इनको छोटा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए या सीधे गुना करके यहाँ पे भाग दे देंगे 10 से, तो जो आएगा आपको उत्तर मिल जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको भाग देने और कटाने तो आता होगा, तो यहाँ पे उत्तर निकाल दीजिएगा इनका कितना उत्तर होगा। और नहीं कितना होगा तो हम पहले आपको बता देते हैं कि इनका 351 इनका उत्तर होगा और भाग देके क्लियर कर लीजिएगा। अगला नंबर है, किसी परीक्षा में ये अधिकतम 600 में से 522 अंक की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा? तो सबसे पहले 522 को आप ऊपर रखेंगे, 522 को ऊपर रखेंगे और 600 को नीचे रखेंगे। केवल इनको पढ़ते हुए आप प्रतिशत में फिर पूछा गया है, तो इनको प्रतिशत में जब इनको कट ऑफ पूछा जा रहा है तो आप कितने से गुना कर देंगे चेंज करने के लिए? 100 से। इनको इनसे कैंसिल करा दिए, बचा 6, तो 6 से जैसे भाग देंगे तो 522 में आप भाग दे दीजिए 6 से, जो आता है वो उत्तर होगा। आप लोग भी इनको हल कर सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं और कितना इनका उत्तर होगा। तो आप जैसे 5 छके 48, 5 छके 48 करेंगे तो आप कटा लेंगे, इनको भाग दे लेंगे और जो होगा इनमें उत्तर ला दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा ये सवाल लगा। अगला नंबर है, किसी प्रवेश परीक्षा में इतने के लिए 72% की आवश्यकता हो तो अधिकतम 650, यानी 72, देखिए 72% है तो आप गुने कर देंगे कितने से? 100 से। उसके बाद यहाँ पे कितना है? 650 दिया गया है। अब हम देखिए इनको भी यदि हम आपके सामने छोड़ दें तो इनका आप कैलकुलेट करके इनका उत्तर ला सकते हैं कितना होगा। तो इनको आप कर लेते, कितना कर देंगे? 650 और इनका जीरो इनसे कैंसिल कर दीजिए, 10 बचा। तो आप इनको छोटा कर सकते हैं, 2 पाँचे 10 और 2 छक्के 2 तिहाई 6 होता है और 2 छक्के 12, तो ये कितने बार में कटा? 36 बार में। अब यहाँ पे बचा है 65, 5 से इनको ले जाएं तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 और 13 का 36 में गुना कर देंगे तो 13 छक होता है 78। कितना होता है? 78। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 8। अब देखेंगे कि यदि हम लोग का ऑप्शन में कहीं 8 है का लास्ट में, तो हम कहेंगे कि यहाँ ऑप्शन में कहीं 8 नहीं है। तो जब ऑप्शन में 8 नहीं है तो हम लोग मार के इसमें सही भी कर सकते हैं कि ये सी नंबर हम लोग का सही होगा, सी नंबर सही होगा। जब इकाई का हम लोग पा गए तो इकाई का मैच कर लेंगे, तो सी नंबर होगा। अब नहीं तो बच्चा कितना है? यहाँ पे 7 है और 13 26 13 तिया 39 होता है, जोड़ेंगे तो 9 1 10 अच्छा 16 16 को 6 करेंगे, हाथ में लगा
कितना यानी आप इनको जोड़ लेंगे, 9 और 1 10, 6 16, 16 को 6 होगा, हाथ में लगा 1 और 3 और 1 4, तो 468। या आप इकाई अंक से भी पता कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आया इस तरह का सवाल, फिर हम अगले दिन मिलेंगे। तो आपको समझ में आता हो तो एक लाइक कीजिए। इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद।